इस वक्त हम बिहार बंगाल के बॉर्डर पर हैं। उस पार में बंगाल है जहां पर की इंडस्ट्रियों की खान है, और इस पार में बिहार है जहां पर इंडस्ट्रियों की भारी कमी है। और आज हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 25 नवंबर को बिहार सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में ही उद्योग मंत्रालय यानी कि दिलीप जायसवाल का मंत्रालय, और उसमें एक अहम फैसला लिया गया है वो कि 33 जो है वो चीनी मिल कभी बिहार में हुए करती थी, जो अब 9 से 11 मात्र है। और सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि इस बार किसी बिहार में, देखिए अभी चुनावी वर्ष नहीं है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार भी बन गई। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग था। इसलिए अलग था क्योंकि प्रशांत किशोर ने आकर एक चीजों पर सबसे ज्यादा बल दिया था, वो था मुद्दा पलायन का। और साथ ही साथ बिहार के जितने यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक मुद्दे को सबसे अधिक दिखाया था, वो है बंद चीनी मिलें। क्योंकि हर एक जिला में कम से कम एक ऐसा एरिया था जो 25, 30, 40 एकड़ या बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ बड़ा सा भव्य सा दिखने वाला फैक्ट्री, जो उसके बाप दादाओं ने देखा था, आज के युवा सिर्फ उसकी कहानियां सुने थे और उसके बाद उसके बंद पड़े हुए, जंग लगे हुए सिर्फ लोहा जो है वो देखे थे। और उस लोहे को यूट्यूबरों ने इतना अधिक दिखाया था कि इस बार के चुनावी मुद्दों में चीनी मिल को शामिल किया गया था। खास तौर पर बिहार के यूट्यूबरों के लिए अगर कोई स्वर्णिम नाम आता है तो उसका नाम जो है मनीष कश्यप है। और मनीष कश्यप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे थे उसका नाम चनपटिया विधानसभा था। और चनपटिया में भले भाजपा के, चनपटिया विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व विधायक थे वो हार गए हो, कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, लेकिन चनपटिया का चीनी मिल जो है उतना ही अधिक हाईलाइट हुआ जितना कि मनीष कश्यप इस देश में हाईलाइट है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो इस कैबिनेट के फैसले के बाद लोगों में, प्रेस मीडिया में जो एक उल्लास का विषय बना हुआ है, ये देखिए ऐसे तो चुनावी वादे दावे कई वर्षों से, क्योंकि जो बिहार का चीनी मिलों का, चीनी उत्पादनों का, चीनी फैक्ट्रियों का जो इतिहास रहा है वो आज से नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के शासनकाल से है। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ सरकार में आई थी, यहाँ पर हुकूमत चला रही थी, तो उन्हीं के शिष्टमंडलों के द्वारा इस एरिया में सबसे खास तौर पर सारण हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो, चंपारण हो, इन एरियाओं में खास तौर पर गन्ने के उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। और उस गन्ने से आसान तरीके से चीनी जो है, क्योंकि पूर्व में अगर कहा जाए तो बिना इस चीनी मिलों के ट्रेडिशनल तरीका से बिहार के किसान जो है चीनी का उत्पादन किया करते थे। उसी चीनी के उत्पादन को घरेलू मशीन से, मशीनरी के तरीका से यहाँ पर चीनी उत्पादन होने लगा, जिसका की निर्यात अलग अलग देशों में किया जाने लगा। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण से, साथ ही साथ उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही, किसानों को सही दाम नहीं दिए गए, और कई बार प्राइवेटाइजेशन आ गया, कई बार सरकारीकरण हुआ, इन सबों के पेच में फंस गया चीनी मिल। यही कारण से एक समय बिहार सबसे बड़ा आयातक था, सबसे ज्यादा यहाँ से चीनी जो है वो पूरे देश विदेश में यहाँ से निर्यात किए जाते थे। और इसकी संख्याएं बिहार में कभी 33 चीनी मिलें, आप समझिएगा, आप आज बंद पड़े हुए एक चीनी मिल के लोहे को देखते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे ऐसे चीनी मिलें जो है वो 33 थे, जो आज घटकर मात्र जो है 9 से 11 है। खासतौर पर पूर्णिया का बनमनखी का चीनी मिल ऐसे वो या उनके लोग इस बात से उल्लास नहीं रख सकते हैं, या हो भी सकता है लार्ज स्केल में, बल्कि स्मॉल स्केल में भी उसे फिर से बहाल किया सकता है। लेकिन मढ़ौरा, मुजफ्फरपुर का चीनी मिल, साथ ही साथ जो है समस्तीपुर का चीनी मिल, चनपटिया का चीनी मिल, इन सारे चीनी मिलों पर सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अब इन चीनी मिलों को वापस से जो है वो खोल दिया जाएगा, जिससे फायदे कई होंगे। ये आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि चीनी जिस गन्ने से बनता है उसी गन्ने से इथेनॉल का ही प्रोडक्शन होता है, जिस इथेनॉल के लिए सरकार ने प्रयास किए, जिसके बाद की बिहार में कई जगह पर इथेनॉल फैक्ट्रियां लगी भी। खासतौर पर अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में एक इथेनॉल फैक्ट्री लगा भी है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान डालते हैं कि किस तरह से चीनी मिल अगर बिहार में वापस आते हैं और कब आया, अब कब क्या हुआ, वो सब बातें हम लोग आपको बता चुके हैं। क्योंकि 1966 से 67 तक का ये दौर था, जिस दौर में प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जब चीनी मिलें गई, तो 1972 में केंद्र सरकार के चीनी निगरानी समिति के द्वारा जो है 1970 और 85 के बीच में जब बिहार सरकार में आए तो 15 से ज्यादा मिलों का अधिग्रहण हो गया, यानी सरकारों ने अपने अंडर में ले लिया। और उसके बाद बिहार शुगर एसोसिएशन जो है वो बना, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन की स्थापना होने के बाद पुराना मशीन, प्रोडक्शन कम और चीनी की कीमतों से इसके नुकसान बढ़े, और जिसके बाद कि 1990 के दशक आते आते 1980 से 90 के दशक आते आते 28 कार्यरत मिलें जो थी वो बंद हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, पुराने इतिहास में ज्यादा ना जाकर हम लोग सिर्फ इस बात पर जोर डालते हैं कि अगर बिहार सरकार के द्वारा ये पहली कैबिनेट बैठक में लिए हुए फैसले से वापस से बिहार में अगर चीनी मिलें आती है, सरकार का अनुमान है कि 1 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। क्योंकि कमोबेश एक चीनी मिलों में ही 1000, 2000, 3000
हजार लोग जो है काम करते हैं, एक शिफ्ट में काम करते हैं। तो शिफ्ट में यहाँ पर रबारियां होंगी, उतने शिफ्ट में यहाँ पर काम चलेगा, जिसके बाद बिहार की सूरत जो है बदल सकती है, किसानों की सूरत बदल सकती है, क्योंकि बिहार सरकार जो है वो किसानों के फसल को सही दाम पर जब इस मिल को प्रोवाइड करेगी, खरीदा जाएगा, तो उसके बाद यहाँ के किसानों को क्या फायदा होना है। और उसके बाद लेकिन एक चीज है, लोग ये भी कह जा रहे हैं कि ऐसे दावे, ऐसे वादे कई सारे सरकार के द्वारा अलग अलग रैलियों में अलग अलग समय में किए गए थे, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो लालू यादव हो, या फिर नीतीश कुमार हो, क्योंकि इन सबों ने हमेशा से जिस भी क्षेत्र में जाते थे, जिस भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार होता था और जिस भी क्षेत्र में चीनी मिलें हुआ करते थे, वहां पर जरूर इस बात को कहा जाता था कि हम अगर इस बार सत्ता में आए तो चीनी मिल को शुरू कर देंगे। जब बनमनखी आते थे, पूर्णिया आते थे नीतीश कुमार, तो यहाँ के बारे में बोलते थे। उसी तरह से जब पटना में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जो है वो कहे थे कि जब हमारी सरकार आई तो हम लोग जो है चीनी मिलों को खोल देंगे। 2000 में पूर्व सीएम राबड़ी देवी जो है सिवान में कही थी कि हमारी सरकार आई तो हम उसको फिर से चीनी मिल जो है उन्हें हम लोग चालू कर देंगे। 1997 से बंद मरोड़ा का चीनी मिल जो आज तक बंद है, उसी तरह से कई ऐसे सवाल हुए जो आज तक नहीं हो सका। ये तो लालू यादव का कार्यकाल था। नीतीश सरकार के भी कार्यकाल पर आप देखेंगे 2005 से 2025 तक का कार्यकाल में, यानी कि 20 सालों में उन्होंने कई बार, 2005 में नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक में मोतिहारी के समेत जो और भी जगह पर चीनी मिले थे, उन्हें कहा गया था कि बिहार में गन्ना विभाग बनाया जाएगा, बनाया भी गया। इसलिए लगातार कई वर्षों से गन्ना मंत्रालय, गन्ना मंत्री भी रहते हैं, जो पूर्व में पूर्णिया से बीमा भारती भी गन्ना मंत्री रही है। लेकिन लोग ये भी मजाक उड़ाते थे कि यहाँ पर जब गन्ने का उत्पादन ही नहीं है, जब शुगर मिले ही नहीं है, तो फिर गन्ना विभाग किस बात का। लेकिन उस वक्त में चीनी मिलें थी। हमने बताया भी कि पूरे बिहार में जो है सबसे ज्यादा, इस पूरे देश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें सिर्फ बिहार में 33 का संख्या था। अब देखिए उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, 2010 में समस्तीपुर में भी नीतीश कुमार ने यह कहा था कि 15 सरकारी मॉलों को हम लोग जो है वो चालू कराने वाले। 2015 में फिर दरभंगा में भी चुनाव अभियान का। चलिए, इतने सारे बातों के बाद खुशी की बात यही है कि बिहार में चीनी मिलों का जो शुरुआत है वो होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, थैंक्स कहिएगा इस सरकार को, दिलीप जायसवाल को, जो उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री हैं। लेकिन अगर ये सपना जो सरकार के द्वारा दिखाया गया है वाकई में ये सही होता है, तो उसके बाद बिहार में जो प्लान का मुद्दा है, बिहार के किसान जो रोते हैं, बिहार के लोग जो सिर्फ बिहार का नाम भ्रष्टाचार के हिसाब से लेते हैं, या फिर जिस हिसाब से लोग 2005 से 2010 के सरकार की सराहना करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार का स्वर्णिम सरकार कहा जाता है, स्वर्णिम वक्त कहा जाता है। 2000 में भी 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार बने थे, लेकिन जो प्रॉपर 2005 से 2010 तक मंत्रालय ने की मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उस स्वर्णिम काल में ऐसे ऐसे हाईवे, ऐसे ऐसे रोड, गांव-गांव जो है वो बना। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये कार्यकाल नीतीश कुमार का अंतिम भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी उम्रें हैं। लेकिन अगर ये कार्यकाल शानदार रहा तो शायद नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में वो मुख्यमंत्री दर्ज होंगे जो शुरुआत में आए तो गांव को सॉलिड बना दिए और अंतिम वक्त में आए तो बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बना के चले गए। और यही वजह भी है शायद कि बिहार में प्रशासनिक फेरबदल या पावर वाला विभाग, गृह मंत्रालय, उसमें फंसे रहने के मतलब की अलावा नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि वो सम्राट चौधरी संभाले और हम संभालेंगे ऐसे ऐसे विभाग, सारे विभाग, जहां से हम बिहार को अंतिम में कुछ ऐसा देना चाहते हैं ताकि इतिहास में बिहार का जब इतिहास लिखा जाए, बिहार के जब इतिहास को पढ़ा जाए, उसमें हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में आए कि हमने बिहार को क्या से क्या दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा और सरकार को धन्यवाद दीजिएगा। साथ ही साथ उम्मीद करिएगा, दुआ भी करिएगा कि जरूर ऐसा हो कि बिहार के जो सरकार ने कहा है कि हम अब सारे चीनी मिलों को खोलेंगे, तो वाकई में चीनी मिलें खुले ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोग बिहार से बाहर ना जा सके, यहाँ के लड़के यहीं पर काम कर सके, यहाँ के किसान अपने बेटियों के शादी के लिए अपना जमीन ना बेचे, अपने जो कहने हैं उसे गिरवी ना रखे। तो बस इतना हम लोग चाहते हैं। जय हिंद।